Good morning, students. Today we will see Class 4 English Lesson 5 Birds in my garden. पक्षियाँ मेरे बगीचे में. Do you like birds? क्या आपको पक्षियाँ पसंद है? Do you care for them? क्या आप उसकी देख रेख करते हैं? If yes, how? यदि हाँ तो कैसे? Can you name some birds? क्या आप किसी ऐसे पक्षियों के नाम बता सकते हैं? Read to find out how the narrator enjoys watching birds in nature. तो आइए हम लोग देखेंगे कि कैसे नरेटर पक्षियों को नेचर में, प्रकृति में जो पक्षियाँ हैं उसको देख के कैसे खुश होता है. I live in a house surrounded by a beautiful green garden. मैं घर में रहता हूँ जिसके चारों तरफ बहुत सुंदर से ब्यूटीफुल गार्डन है. The garden has soft ग्रीन एंड मैनी प्लांट्स. और बगीचे में बहुत सारे सॉफ्ट ग्रासेस हैं और बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं. देयर आर अ नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज इन माई गार्डन. और मेरे बगीचे में बहुत सारे फलदायी वृक्ष भी हैं. एट फर्स्ट glance the garden appears to be very quiet, but many birds and small animals live in it or visit it frequently. पहली नज़र में अगर देखेंगे तो ये गार्डन ऐसा दिखाई देता है बहुत ही ज़्यादा शांत है, लेकिन बहुत सारे पक्षियाँ और छोटे जानवर उसमें रहते हैं और कई बार वहाँ आते भी हैं. एवरी मॉर्निंग आई वेकेंड बाय द स्वीट सॉन्ग ऑफ अ कुकू. हर सुबह में जग जाता हूँ कुकूस के मधुर आवाज़ से. द सॉन्ग इज़ सो sweet that I just lie in bed listening to the song until the bird flies away. और जो गाना रहता है बर्ड का, कुकू का, वो इतना ही मधुर, इतना मीठा रहता है कि मैं चुपचाप से बेड में ऐसे ही पड़ा रह जाता हूँ, लेटे रह जाता हूँ जब तक कि वो बर्ड्स वहाँ से उड़ नहीं जाते. When I come back from school every day, जब मैं हर रोज़ स्कूल से आता हूँ, I sit on the balcony and see various beautiful and colorful birds come and perch on the trees. जब मैं स्कूल से आता हूँ तो बालकनी में बैठ जाता हूँ और बहुत सारे ब्यूटीफुल बर्ड्स, कलरफुल बर्ड्स को देखता हूँ जब वे पेड़ पर आते हैं और उसमें बैठ जाते हैं. Some come to rest while other comes to sing. कुछ आराम करने आते हैं और कुछ गीत गाने चहचहाने आते हैं. Some even come looking for food. और कुछ अपने भोजन की तलाश में भी आते हैं. It is always a pleasure to watch them. ये हमेशा एक खुशी की बात होती है उन्हें देखते रहना. I just sit quietly so that they are not disturbed. मैं चुपचाप अपनी बालकनी बैठ जाता हूँ ताकि वे डिस्टर्ब ना हो. I have seen beautiful orioles, spotted doves, pigeons, mynas, woodpeckers, fan-tailed flycatchers, and many other birds whose name I have yet to find out. मैंने बहुत सारे पक्षियों को देखा, जैसे ओरियल्स है, स्पॉटेड डॉब्स है, पिजन्स, माइनास, वुडपिकर्स. ये सारे बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जिनके नाम मुझे मालूम पड़े हैं और बहुत सारे ऐसे पक्षी भी हैं जो आते हैं मेरे बगीचे में पर उसके नाम मुझे नहीं मालूम है. आई हैव येट टू फाइंड आउट. मुझे उनके नाम अभी खोजने बाकी हैं. दे सिंग, डांस एंड डिस्प्ले देयर ब्यूटीफुल कलर्स. वे गीत गाते हैं, चहचहाते हैं, डांस करते हैं और अपना सुंदर कलर दिखाते हैं, रंग, अपना सुंदर रंग दिखाते हैं. It is quite a treat to watch them. There are nests of some little chirpy sparrows that often come into the house. और उन्हें देखना एक बहुत खुशी की बात होती है. और बहुत सारे स्पैरोज भी आते हैं मेरे इस बगीचे में, looking for some food. और वे जो गौरैया आते हैं मेरे बगीचे में, वे कुछ अपने खाने की तलाश में आते हैं. आई गिव देम ब्रेड क्रम्स. इट इज़ इन दिस गार्डन दैट आई शॉ अ हमिंग बर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम.
और मैं उन्हें क्या करता हूँ, ब्रेड क्रम्स यानी कि ब्रेड के टुकड़े को, उनके दाने को देता हूँ। और मैंने पहली बार अपने गार्डन में क्या देखा, एक हमिंग बर्ड देखा। What a beautiful and tiny bird it is। कितना सुंदर और छोटा बर्ड पक्षी है ये। One morning I saw a plum partridge sunning itself on the soft grass। और एक सुबह मैंने क्या देखा, एक पैट्रिज को, पैट्रिज का अर्थ होता है तीतर, जो कि सॉफ्ट ग्रासेस को क्या कर रहा था, खा रहा था। दिस नॉर्मली शाई बर्ड मस्ट हैव बीन अफेक्टेड बाय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन इन द एरिया। और ये हो सकता है कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस होता है, इस वजह से उसे कोई तकलीफ़ हुई, परेशानी हुई, जिस वजह से वो इस एरिया में आया है, उस एरिया को छोड़ के। He came to take refuge in my garden। वो मेरे गार्डन में आया है ताकि वो अपने लिए थोड़ी सी जगह पा सके, कि अपने आप को बचा सके। It is so sad that the habitats of poor birds and animals are being destroyed to construct buildings, roads and हाउसेस फॉर ह्यूमन बींग्स। और ये बहुत दुख की बात है कि उनके जो रहने का जो स्थान, इस जगह है, उस चीज़ को लोग क्या कर रहे हैं, अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए और रोड बनाने के लिए, बहुत सारे ऐसे काम के लिए ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, उसे तोड़ के, जंगलों को तोड़ के उस जगह पे बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पर हम देखेंगे, सम पीपल कीप बर्ड्स इन केज टू लिसन टू देयर सॉन्ग। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो क्या करते हैं, पक्षियों को अपने केज में रखते हैं, पिंजरे में बंद कर देते हैं, ताकि वे क्या करें, उनके गानों को सुने, चहचहाना सुन सके। दे फॉरगेट दैट इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस टू कीप बर्ड्स इन कैप्टिविटी। वे नहीं जानते, वे भूल गए हैं कि ये क्या है, एक दंडनीय अपराध है पक्षियों को कैद करके रखना। इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ क्रूलिटी टू देम। और ये एक प्रकार का क्रूरता भी है उनके लिए। हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर फोर्स टू लिव ऑलवेज विद इन द फोर वॉल्स ऑफ अ स्मॉल रूम। सोचिए, अगर आपको एक छोटे से चार दीवारी में बंद करके रख दिया जाए हमेशा, तो आपको कैसा महसूस होगा। फॉलो द प्रिंसिपल लिव एंड लेट लिव। उस प्रिंसिपल को, उस सिद्धांत को हमें मानने की आवश्यकता है। लाइफ, लिव एंड लेट लिव, यानी कि जियो और जीने दो। इट इज़ फार बेटर टू लेट देम लिव एंड सिंग फ्रीली। और ये बहुत अच्छा होगा कि उन्हें हम क्या करें, छोड़ दें, उन्हें जीने दें और उन्हें आज़ादी से अपना गीत गाने दें। इट इज़ वंडरफुल टू सी देम फ्लाई फ्रीली अमंग द ट्रीज। ये कितना सुंदर लगता है जब वे पूरी आज़ादी से पेड़ों पर चहचहाते हुए उड़ते हैं। इट इज़ नॉट अ गुड साइट टू सी केस्ड बर्ड्स अनेबल टू मूव। और ये अच्छा दृश्य नहीं है कि उन्हें पिंजरे में बंद करके, उन्हें बिना उन्हें इधर उधर जाए, बिना उन्हें बंद करके कैद में देखना। दे फील द हैप्पीएस्ट एंड लुक द मोस्ट ब्यूटीफुल व्हेन दे लिव एंड मूव अबाउट फ्रीली इन नेचर। और वे तभी खुश होते हैं जब वे तभी खुश होते हैं और सुंदर भी दिखते हैं जब वे आज़ादी के साथ इस नेचर में, इस प्रकृति में पूरी आज़ादी के साथ घूम सकते हैं, आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमें भी क्या करना चाहिए कि बर्ड्स को पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए, उन्हें उनकी पूरी आज़ादी देनी चाहिए। और फिर जो हम ह्यूमन बींग्स के ग्रेडी के कारण जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, उनके एरिया को उन्हें छोड़ देना चाहिए ताकि वे पक्षी और एनिमल्स भी अपनी पूरी आज़ादी के साथ उस एरिया में वो रह सके। हमें उनके एरिया को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, here are English word meaning, you have to learn them.